नमस्कार, पोल पाठ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन या कह लीजिए कि कुछ फैक्ट वन लाइनर में लेकर के आई हूं ताकि आपका समय न बर्बाद हो, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट बहुत पास है, इसलिए मैं अब आपको वन लाइनर में देने की कोशिश करती हूं। और ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि अगर ये वीडियो आपने छोड़ा तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी वीडियो से आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन। तो स्वतंत्रता आंदोलन के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पर रखे हैं कि आपने अगर ये देख लिया, ये वीडियो देख लिया, तो बहुत कुछ आप एग्जाम में करके आएंगे। यदि इस टॉपिक से आपकी प्रिपरेशन कम है तो भी ये वीडियो मेमोराइज कर लेंगे तो आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ये मैं गारंटी देती हूँ इस बात की। और साथ में आप यदि बीपीएससी से अलग है, जो कि एग्जाम होने वाला है, उससे अलग कैंडिडेट हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट करें। वहां पर सारे कोर्स वीडियोस लगे हैं, पीजीटी, टीजीटी और पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, और प्रैक्टिस प्लेलिस्ट लगी हुई हैं। तो उनसे आप अपना नोट्स बना सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सब आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेहनत कर पाते हैं। यहाँ पर मटेरियल अवेलेबल है, आपको मेहनत करनी होगी। आपको कुछ प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और बहुत सारी प्लेलिस्ट की लिंक हैं जो कि आपको चैनल पर विजिट करके मिल सकती हैं। तो चैनल पर विजिट करके आप सारी अवेल कर सकते हैं। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन है और इसमें सारे इंपॉर्टेंट दिए हैं फैक्ट, वो भी वन लाइनर में। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखो गांधी से संबंधित चीजें बताएंगे, ये टॉपिक वाइज चल रहा है। तो गांधी से संबंधित चीजें हम यहाँ बता रहे हैं। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 में हुआ, और इसी के साथ इसी डेट पर क्या हुआ था? बंगाल विभाजन भी हुआ था, याद रखेंगे, बहुत ही दोनों डेट इंपॉर्टेंट हैं। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, और होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था ये आप हमें बताएंगे। ये आपका है होमवर्क, ये है, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताएंगे कि ये किसने चलाया था। असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1915 में हुई थी। गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन 1917 में किया गया था, और गांधी द्वारा यह प्रथम सत्याग्रह था भारत में। भारत में ध्यान रखेंगे, भारत में ये प्रथम था। आगे है नमक सत्याग्रह 1930 था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 था। कम्युनल अवार्ड कब था? तो ये था 1932, और क्रिप्स मिशन ये 1942 में आता है। पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल कब कहा किया था? तो अहमदाबाद मिल, जो अहमदाबाद मिल कारखाने की हड़ताल हुई थी, कब किया था इन्होंने? 1918 में किया था। इसी में पहली बार भूख हड़ताल का इन्होंने प्रयोग किया था, गांधी जी ने। नेक्स्ट है, गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। तो गोपाल कृष्ण गोखले। आगे है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी। क्वेश्चन आता है, महात्मा की उपाधि गांधी को किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी ये। अगला है, गांधी जी को भारत विभाजन के लिए नेहरू, पटेल, माउंटबेटन ने राजी किया था। तो भारत का विभाजन के विरुद्ध थे गांधी जी, मनाने वाले कौन थे? नेहरू, पटेल और माउंटबेटन ने इनको राजी किया था। अगला है, 1936 में गांधी जी ने कहा, गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं। जबकि आप डेप्थ में जब जाकर के पढ़ते हैं तो कहीं कहीं पर ये मिलता है कि गांधी कहते हैं कि गांधी मर जाएगा, लेकिन गांधी की विचारधारा बनी रहेगी। लेकिन बाद में इन्होंने 1936 के भाषण में कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, पूछता है क्वेश्चन में। आगे है, अब इसको क्या है, कभी डेट पूछ लेगा कब कहा था, और ज्यादातर पूछता है कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं, किसने कहा? तो ये गांधी जी ने स्वयं कहा था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव को वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये वर्धा में किया गया था, ठीक है। तो वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब किया था? कमेंट सेक्शन में सभी लोग फटाफट कमेंट करें, आगे मैं इसका आंसर दूंगी।
क्योंकि इसका निर्णय कांग्रेस बैठक 1942 वर्धा में लिया गया था। तो किसकी बात हो रही है? भारत छोड़ो प्रस्ताव की हो रही है। तो इसका निर्णय कांग्रेस की बैठक, अब ये कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसका भी मैं आगे आपको बताऊंगी। चलिए आगे देखेंगे। गांधी इरविन समझौता 1931 के हस्ताक्षरित होने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ये सर तेज बहादुर सप्रू थे, सर तेज बहादुर सप्रू। और कौन थे? दो व्यक्ति थे इसमें, और दूसरे थे ये जयकर, जयकर थे। क्या उनका? एम आर जयकर, एम आर जयकर, एम आर जयकर, ये दो व्यक्तियों की कोशिश से हुआ था गांधी इरविन समझौता। ठीक है, एम आर जयकर और सप्रू। आगे देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में गांधी के आश्रम का नाम क्या था? तो फिनिक्स है, फिनिक्स है। नेक्स्ट है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? तो ये 12 मार्च 1930 में प्रारंभ की थी दांडी यात्रा। ये डेट जितनी भी यहाँ पे रखी गई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको थोड़ा सा 2-4 बार ये वीडियो देख करके चीजों को मेमोराइज कर लीजिए, बहुत जरूरी है। एन इंडियन पिलिग्रिम, ये आत्मकथा है, तो किसकी है? बोस की आत्मकथा है, और प्रकाशन लंदन में इसका हुआ था। कब हुआ था? 1948 में हुआ था। तो ज्यादातर ये है एन इंडियन पिलिग्रिम किसकी आत्मकथा? बोस की है। कभी कभी प्रकाशन के बारे में या इसकी डेट, रेयर केस है कि इसकी डेट भी पूछ लें, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ये इंपॉर्टेंट है। किसकी आत्मकथा है? तो बोस की है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो एसी मजूमदार ने की थी। एसी मजूमदार काफी फेमस नाम है। अब अंबेडकर से संबंधित कुछ बातें हम लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले अंबेडकर की जितनी भी पुस्तकें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो हम देख लेंगे फटाफट से। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्रास, द अनटचेबल्स, द बुद्धा एंड हिज धम्म, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप कोई बुक को हटा नहीं सकते, लेकिन जो ये 4 हैं ऊपर से 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्रास, द अनटचेबल्स, द बुद्धा एंड हिज धम्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी बुक है अंबेडकर जी की, तो ये 4 तो आप रट लीजिए। जो यहाँ पर दे रही हूँ इसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। बाय हुक बाय क्रुक जैसे भी आपको करना है आप करिए इसको, तो आपको मेमोराइज करना ही है यदि आप एग्जाम में बैठ रहे हैं। फटाफट मेमोराइज कर लीजिए, इसको वन लाइनर में दे रही हूँ मैं। नेक्स्ट है समता सैनिक दल कब हुआ? तो ये 1927 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका एक और नाम है सामाजिक समता सेना। किसके द्वारा की गई? अंबेडकर ने की। तो देख लो यहाँ पर समता सैनिक दल का दूसरा नाम पूछ सकते हैं, इसकी डेट पूछ सकते हैं, स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये अंबेडकर द्वारा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा की गई, और इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, अंबेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में किया गया था, तो ये था, ये अंतिम था। ठीक है, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ये अंतिम राजनीतिक दल था, और स्टेब्लिश कब किया गया था? तो 1942 में ये स्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है, रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की घोषणा अंबेडकर ने की थी। इसकी घोषणा तो कर दी थी, पर मृत्यु के बाद समर्थकों ने इसकी स्थापना की थी 1957 में। आप सभी को पता होगा कि 1957 में अंबेडकर जी नहीं रहे थे, तो मृत्यु के बाद इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि इसकी घोषणा कर दी गई थी अंबेडकर के द्वारा। आगे है स्वतंत्र लेबर पार्टी यानी कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना अंबेडकर ने कब की थी? तो 1936 में की थी। ये जो लेबर पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी है, और इसकी डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अंबेडकर ने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था 1930 से लेकर के 32 के बीच में। तो 1930 में हुआ था, ये हुआ था नवंबर से जनवरी के बीच में। फिर ये हुआ था 31 में, 31 में हुआ था ये सितंबर से, शायद 7 सितंबर था कि 8 सितंबर था, ऐसे कुछ था। तो ये सितंबर से लेकर के होता है
दिसंबर तक, दूसरा वाला। और पहला वाला होता है, ये नवंबर से शायद शुरू होता है, नवंबर 1930 से लेकर के जनवरी 1931 तक। और फिर तीसरा होता है। तो ये अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। और कब हुए थे? 1930 से लेकर के 1932 के मध्य हुए थे ये सारे। और ये साइमन कमीशन रिपोर्ट पर विचार के लिए इस पर ये हुआ था। 1951 में अंबेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर के त्यागपत्र दे दिया था। तो हिंदू कोड बिल को लेकर के त्यागपत्र दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंबेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल से त्याग कब दिया? तो 1951 में दिया। किस बात पर दिया? तो हिंदू कोड बिल पर दिया था। इन्होंने कुछ कानून दिए थे कि ऐसे ऐसे कानून होने चाहिए, इनके कानून को नहीं माना गया, जबकि वो बहुत सही चीज थी। और अब जाके वही चीज अपनाई गई है। इन शॉर्ट आप समझिए, वही चीज अब जाके बात हो रही है, उसी पर अपनाई जा रही है, लेकिन उस समय नहीं अपनाया गया, तो इसलिए ये इन्होंने त्याग दिया था। सही थे वो, नहीं मानी गई बात तो फिर तो गलत था ही। आगे है, गांधी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो सिर्फ दूसरे में ही इन्होंने लिया था, जो कि सप्रू और जयकर ने इनको मनाया था। देखो, जो गांधी इरविन समझौता है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। कहाँ गया गांधी इरविन समझौता? जो सप्रू ने अभी कहाँ गया? अभी हमने पढ़ाना था उसको। तो ये रहा आपका गांधी इरविन समझौता। ये 1931 को होता है, लेकिन इसकी डेट भी पूछी जाती है। ये 5 मार्च, ठीक है, यहाँ पर 5 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, पीजीटी में कई बार पूछा गया है इसको। तो ये 5 मार्च 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था उससे पूर्व हुआ था। किसके प्रयासों से हुआ था? तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर के प्रयासों से ये समझौता हुआ था। और इसी के बाद, इसी समझौते के बाद जो है, कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जब गांधी इरविन की बातचीत हो गई थी, तब कांग्रेस ने जाके द्वितीय गोलमेज में भाग लिया था। और कांग्रेस ने सिर्फ इसी, यानी कि दूसरी वाली गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बाकी उसने न पहले में लिया था और ना ही तीसरी में लिया था। तीनों में भाग लेने वाले अंबेडकर थे, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये डेट याद रखेंगे, 5 मार्च 1931। इसी के बाद जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, गांधी इरविन की बातचीत के बाद। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं थोड़ा सा डीप नहीं जा पाई थी, तो अभी बता दिया है। अब देखते हैं, बहिष्कृत भारत, ये एक विचार पत्र था। किसके द्वारा? अंबेडकर के द्वारा चलाया गया था, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे उसी समय, ठीक है। ये कब? 1927 में इसको शुरू किया गया था। विचार पत्र था तो चलता ही रहता था, यानी कि एक बार कोई ये बुक नहीं थी जो पब्लिश हो गई, इस पे आते रहते थे, ये पत्रिका टाइप थी। तो ये लेकिन 1927 में शुरू किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। और अंबेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। आगे है बहिष्कर हितकरणी सभा, ये 1924 में आती है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास, ये 1920 में है। तो अभी हम अंबेडकर को पढ़ रहे हैं ना, तो ये जो है सारा अंबेडकर से संबंधित है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। हम अंबेडकर को पढ़ रहे हैं, तो जहां पर आपको नहीं समझ में आए तो हेडिंग देखिए ऊपर की और उसको समझिए। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास 1920। और आधुनिक मनु किसको कहा गया? तो अंबेडकर को ही कहा गया है। कभी क्वेश्चन में पूछता है कि आधुनिक मनु किसको कहा गया है, तो अंबेडकर को कहा गया है। अब हम देखेंगे तिलक के बारे में। तिलक को वेलेंटाइन चिरोल ने तिलक को क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक। क्वेश्चन आता है, भारतीय अशांति का जनक किसको कहा है? तो इनको, तिलक को कहा गया है। किसने कहा है? तो वेलेंटाइन चिरोल ने कहा है। काफी फेमस है, ध्यान रखेंगे। 1916 में हुए लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में तिलक ने स्पष्ट स्वराज की मांग करते हुए कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अब ये बताएंगे कि 1916 में जो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अभी अभी हमने कुछ देर पहले बताया था, मजूमदार थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे है पुस्तकें, तिलक की पुस्तकें देखेंगे। द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, ठीक है।
ये इनकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है गीता रहस्य, तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि ये है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है गीता रहस्य सबसे महत्वपूर्ण है और शंकराचार्य के बाद सबसे सुंदर तर्कपूर्ण गीता का भाष्य इसमें दिया गया है। शंकराचार्य के बाद, ठीक है, ध्यान रखेंगे, शंकराचार्य के बाद जो इनकी है तिलक की गीता रहस्य, इसमें अच्छा विश्लेषण किया गया है। ये भी है द ओरियन, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। आगे इनका एक फेमस कथन है तिलक जी का, यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर टर करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। ये किसने कहा? तिलक ने कहा है। केसरी और मराठा जो इनकी तिलक की पत्रिकाएं थी जो तिलक निकालते थे, और कैसी भाषा में थे? ये मराठी पत्रिका थी, यानी कि इनकी लैंग्वेज मराठी थी। तो केसरी और मराठा दो ये पत्रिकाएं थी, बहुत फेमस है तिलक जी की, और मराठी भाषा में निकलती थी। तिलक ने गोखले को भारत का हीरा कहा। तो भारत का हीरा किसने कहा? तिलक ने कहा। किसको कहा गया है? गोखले को कहा गया। 2-3 तरह से क्वेश्चन बनेगा ये। आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले पे। गोखले 1905 में बनारस कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने। तो 1905 में जो बनारस में कांग्रेस समिति थी उसके अध्यक्ष बने। 1905 में ही परोपकारी संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने। तो गोखले जी ने परोपकारी संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। आगे गांधी की पुस्तक देखेंगे फिर से हम। हिंद स्वराज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओपिनियन ये भी गांधी जी की है, लेकिन ये दक्षिण अफ्रीका में जब थे वहां लिखी गई है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये दक्षिण अफ्रीका में लिखी गई है, अफ्रीका में लिखी गई है। आगे है यंग इंडिया, ये भी इनकी फेमस पुस्तक है। सर्वोदय को गांधीवादी समाजवाद का शीर्षक माना जाता है। तो यानी कि जो गांधीवादी समाजवाद है उसका शीर्षक सर्वोदय को माना जाता है। सर्वोदय कैसी पुस्तक है? तो सर्वोदय अनटू द लास्ट, इसका क्या है? एक गुजराती अनुवाद है। तो अनटू द लास्ट किसकी पुस्तक है? रस्किन की पुस्तक है, और इसी का गुजराती अनुवाद गांधी जी ने किया है और नाम रखा है सर्वोदय। और सर्वोदय को गांधीवादी समाजवाद का शीर्षक माना जाता है, या गांधीवादी समाजवाद, इसमें जो गांधीवादी समाजवाद है उसकी झलक मिलती है सर्वोदय में। किसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। पूना समझौता कब होता है? 1932 में होता है, गांधी अंबेडकर के बीच में होता है, और यही वही आरक्षण वगैरह को लेकर के इसमें बातें फंसी थी। लखनऊ पैक्ट देखते हैं, 1916 लखनऊ अधिवेशन में ये हुआ था, लखनऊ पैक्ट। बंगाल विभाजन पहले ही बात कर चुके हैं, 1905 में हुआ था। वी.डी. सावरकर की पुस्तक क्या है? हिंदुत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ये राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। एक कथन है इंपॉर्टेंट, क्या कथन है? मेरे ऊपर लाठी के प्रहार, ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कीलें सिद्ध होंगी। किसने कहा है? तो लाला लाजपत राय ने कहा है, जब उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, और इसी लाठीचार्ज में वो कुछ दिनों बाद मर जाते हैं। तो जब वो थोड़ा सा जूझ रहे थे अपनी तबीयत से, उनकी हालत बहुत नाजुक थी, उस समय ये बात उन्होंने कही थी, मेरे ऊपर लाठी के प्रहार, ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कीलें सिद्ध होंगी। अगला है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इनको जयप्रकाश नारायण को लोक नायक बोला जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? नेहरू की पुस्तक है। जयप्रकाश नारायण ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेकर राजनीति में प्रवेश किया। तो राजनीति में प्रवेश जयप्रकाश नारायण है, उन्होंने कैसे किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही इनका प्रवेश यहाँ माना जाता है। आगे है एम.एस. गोवलकर की पुस्तक क्या है? बंच ऑफ थॉट, बहुत पूछी जाती है। बंच ऑफ थॉट किसकी पुस्तक है? तो ये गोवलकर की है, गोलवलकर की है। कथन क्या है? कथन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनी बेसेंट के द्वारा दिया गया है। क्या है? पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूँ, जो सब सोने वाले को जगाता हूँ ताकि जागकर वे मातृभूमि की सेवा में लग जाएं। एनी बेसेंट। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो ये उषा मेहता थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन उषा मेहता के द्वारा किया गया था। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? अब्दुल कलाम की पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी
ने किसका दिया था? अपवहन का सिद्धांत दिया था, ड्रेन थ्योरी, धन निकासी का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी जो था वो दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर अंतरराष्ट्रीयता के समर्थक माने जाते थे, ठीक है। गांधी ने किसका? न्यासिता का सिद्धांत दिया था, ट्रस्टीशिप, ठीक है। जयप्रकाश संपूर्ण क्रांति इनके द्वारा लाई गई थी, और विनोबा भावे अनुशासन पर्व। संपूर्ण क्रांति कहाँ? बिहार में लाई गई थी। विनोबा भावे अनुशासन पर्व से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, दयानंद सरस्वती ने जाति को पुनर्परिभाषित किया कि जाति जन्म आधारित नहीं होनी चाहिए। जाति कैसी? जन्म आधारित नहीं होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम याद आ रहा है, द इंडियन स्ट्रगल। ये किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। तो हम कहाँ थे, क्या पढ़ रहे थे? हाँ, दयानंद सरस्वती ने जाति को पुनर्परिभाषित किया था कि जाति जन्म आधारित नहीं होनी चाहिए। फिर है क्या है कि दादा भाई नौरोजी उदारवादी प्रकृति के थे, इन्हें वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, कैसी प्रकृति थी इनकी? उदारवादी थी, और इन्हें वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था। अगला है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। तो जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था, ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी। तो केसरी हिंद की उपाधि किसको दी गई? महात्मा गांधी को दी। किसने दी? ब्रिटिश सरकार ने दी। नेक्स्ट देखेंगे, लाला लाजपत राय उग्रवादी दल से थे, ठीक है। तो ये गरम दल भी बोला जाता है, अतिवादी दल भी बोला जाता है, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट देखेंगे, अवार्डी अधिवेशन जो कि 1955 में हुआ था, कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। इसमें नेहरू की प्रेरणा से समाज का समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, लाल बाल पाल गरम दल से थे, अतिवादी दल से थे या उग्रवादी दल? एक ही बात है, गरम, अतिवादी, उग्रवादी। लाल बाल पाल की तिकड़ी थी, आप सभी को पता है, और इसमें लाला लाजपत राय, इस तिकड़ी में लाला लाजपत राय जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आगे है, नेताजी बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया गया था। कब किया गया था? 1943 में किया था। बोस ने इंडियन स्ट्रगल की रचना की। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो बोस के द्वारा लिखी गई है, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, स्वराज दल का उद्देश्य काउंसलिंग में प्रवेश था। पूछा जाता है स्वराज दल का उद्देश्य क्या था? तो काउंसिल में प्रवेश था, यानी कि जो चुनाव वगैरह होते हैं उसके थ्रू होकर के चुनाव में, सत्ता में अपना घुस करके और तब फिर भारतीयों के हित के लिए लड़ना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्या है, गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन क्या थी? तो साध्य साधन की पवित्रता, यानी कि साध्य भी पवित्र होना चाहिए और साधन भी पवित्र होना चाहिए। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के द्वारा दी गई सबसे बड़ी देन थी। नेक्स्ट है, नेहरू होम रूल लीग जो नेहरू होम रूल लीग के सचिव बने थे। कब हुए थे? 1919 में बने थे और इलाहाबाद में बने थे। क्यों बने थे? क्योंकि जब ये एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग शुरू किया था तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद जो है कई सारे नेता इससे फटाफट इसके सदस्य बने थे और नेहरू को सचिव बनाया गया था 1919 में। आगे देखेंगे, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? तो अरविंद घोष की है लाइफ डिवाइन। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय हैं। वेदों की ओर लौटे, तो ये जो सरस्वती यानी कि दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा दिया गया। दिल्ली चलो, ये नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का है। करो या मरो गांधी जी का है। ये सारे नारे हैं। क्रिस प्रस्ताव को गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। जब क्रिस प्रस्ताव आया था तो इन्होंने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। नेक्स्ट है, 1940 में गांधी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे एवं दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। तो जो गांधी द्वारा शुरू किया गया था व्यक्तिगत आंदोलन, तो इसका जो प्रथम सत्याग्रही था ये विनोबा भावे थे और दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे, ध्यान रखेंगे। और आगे है, अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका थी। ये सभी भी क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल हैं, मुझे पूरा विश्वास है। कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में, आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। और
अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जरा भी आपके लिए यूजफुल है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आपका लाइक शेयर जो है बहुत, और साथ में सब्सक्रिप्शन, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियोस मटेरियल आपको और प्रोवाइड किए जाएँ। तो इसका मोटिवेशन आपके लाइक से और आपके सब्सक्रिप्शन से और कितना आप शेयर करते हैं, उससे मिलता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं यूट्यूब दिखाता है, एनालिटिक में सब कुछ दिखाता है, कितने शेयर किए गए, कितना क्या हुआ है, तो एनीथिंग वहाँ पर दिख जाता है और वहीं से हमें मोटिवेशन मिलता है या फिर डीमोटिवेशन भी मिलता है, दोनों चीज़ें मिलती हैं। मोटिवेट होंगे तो आपको मटेरियल अच्छा-अच्छा मिलता होगा और डीमोटिवेट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मटेरियल उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप हमें कितना हमसे मटेरियल ले सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम पृथक पाकिस्तान की आवाज कब उठाई? तो देखो ये 1940 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसी में इसकी आवाज उठाई थी पृथक पाकिस्तान की। और जब 1943 में कराची अधिवेशन होता है तो इसने कहा था अंग्रेज को, ये सीधे इसने नारा दिया था, विभाजन करो और जाओ। जो ब्रिटिश ब्रिटिश थे, सरकार थी, गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश जो थे उनको बोला था कि विभाजन करो और जाओ। ऐसा कब कहा गया? तो कभी पूछता है कौन से अधिवेशन में, तो कराची अधिवेशन में, या फिर पूरा ही डेट वगैरह सारा पूछ लेता तो 1943 कराची अधिवेशन में ऐसा मुस्लिम लीग ने बोला था कि अंग्रेजों से कि विभाजन करो और जाओ। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो आगा खां थे, मोहसिन इल मुल्क थे और नवाब सलीम उल्लाह थे। ठीक है। मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 ढाका, तो जो मुस्लिम लीग है ये इसका स्थायी सदस्य अध्यक्ष 1908 में आगा खां को चुना गया था। ठीक है। और कब हुआ था ये? तो जो ढाका अधिवेशन हुआ था 30 दिसंबर 1906 में, इसी में। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ सदस्य लिखा है जबकि अध्यक्ष होना चाहिए, वैसे मैंने बोल दिया है फिर भी अध्यक्ष। अध्यक्ष तो देखो, जो मुस्लिम लीग है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना कब होती? 30 दिसंबर 1906 में ढाका में स्थापना होती है। संस्थापक कौन होते हैं? नवाब सलीम उल्लाह, मोहसिन इल मुल्क एवं आगा खां। ठीक है। प्रमुख अधिवेशन जो होता है इसका अमृतसर में होता है, 1908 ईस्वी में होता है। ठीक है। और पहले इसके अध्यक्ष सैयद इमाम थे, अस्थायी कह लीजिए, लेकिन जब प्रथम स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो आगा खां थे। और यही पूछा जाता है कि स्थायी सदस्य कौन थे? तो आगा खां थे। 1908 में इनको चुना गया था। और इसका मुस्लिम लीग की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था, तो जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन एवं सरकारी सेवाओं में अधिक भागीदारी की मांग करना एवं प्रत्येक स्तर पर मुसलमानों के हितों में अभिवृद्धि करना, यही था। और कालांतर में पृथक पाकिस्तान की डिमांड इसी ने रख दी थी। तो ये सारी बातें मुस्लिम लीग से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे है, लीग ने सुशासन को 1913 में एक लक्ष्य की तरह स्वीकार किया। तो 1913 में जो है एक लक्ष्य की तरह स्वीकार किया था इसको। तो 1913 के बारे में बात कर लीजिए। 1913 में कांग्रेस के जो प्रखर नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग में शामिल होने का आमंत्रण दिया था। लीग तब तक अपने उद्देश्यों में सुशासन को शामिल कर चुकी थी, उस समय तक सुशासन को शामिल कर चुकी थी। उसी वर्ष जब ये शामिल होते हैं तो आगा खान ने लीग की अध्यक्षता से अपना इस्तीफा दे दिया था। आगे है, कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 की घोषणा किसने की थी? तो ये रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखेंगे, कांग्रेस के पूर्व स्वराज के उद्देश्य को 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया। जो पूर्व स्वराज या पूर्ण स्वराज की बात जो है, इस उद्देश्य को कहाँ पारित किया गया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये पारित हुआ था। लखनऊ पैक्ट 1916, कांग्रेस मुख्य जो मुस्लिम लीग थी, इन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे लखनऊ पैक्ट पर। चलिए आगे देखते हैं।
विश्व इतिहास की झलक, ये किसकी? नेहरू की पुस्तक है। आगे है, गांधी नेहरू पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता की अवधारणा को स्वीकार करते थे। तो गांधी और नेहरू दोनों ही पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता की अवधारणा को स्वीकार करते थे। आगे है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1923 में हुई थी। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 को होता है। संपूर्ण क्रांति कहाँ आई थी? बिहार में लाई गई थी। और नवनिर्माण आंदोलन गुजरात में हुआ था। नक्सलवादी आंदोलन पश्चिम बंगाल और दलित पैंथर महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, कांग्रेस लॉर्ड डर्फिन के दिमाग की उपज थी। ये एक कथन है, किसने कहा था? तो ये लाला लाजपत ने कहा था। कांग्रेस, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। आगे है, बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? तो इसकी बात हम अभी भी पहले कर चुके हैं, अम्बेडकर द्वारा निकाला गया। कब शुरू किया गया था? ये एक पत्रिका थी, विचार पत्र था, तो समय समय पर निकलता रहता, लेकिन शुरू 1927 में हुआ था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, ये किसने? बोस के द्वारा दिया गया नारा था। भारत छोड़ो आंदोलन में अंबेडकर ने भाग नहीं लिया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। करो या मरो, करो या मरो किसने दिया था? गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया है, करो या मरो। और अगला है, 8 अगस्त 1942 के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। मैंने कहा था कि इसका आंसर आपको मिलेगा, और ये 8 अगस्त 1942 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है कि 8 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। क्वेश्चन कैसे आता है? भारत छोड़ो प्रस्ताव किस डेट में पारित हुआ? तो ये डेट आपको याद करनी है। कौन से अधिवेशन में? तो मुंबई अधिवेशन। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगला है, भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे, और क्रिप्स मिशन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लिनलिथिगो, जो लॉर्ड लिनलिथिगो थे, ये थे। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट। जो क्वेश्चन इस पूरे वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो निश्चित ही आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टैकल करने में सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हमने डालने की कोशिश की है। यदि आपको इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, हमारे एक्सप्लेनेशन को साथ में समझते हुए चलेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला, ये मेरी पूरी उम्मीद है, और आई थिंक ये गारंटी भी है। और इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगी। मिलते हैं एक और अच्छे टॉपिक के साथ, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ। और ये सभी वीडियोस वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सारे वीडियोस को पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो जरा भी यूजफुल लगता है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।